तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नई मोटिवेशनल कहानी में। जैसे आपने सुना होगा, 100 मूर्ख दोस्तों से एक चालाक दुश्मन अच्छा। ये कहावत तो आप सभी ने ज़रूर सुनी होगी। आज की कहानी मूर्ख बंदर और राजा भी यही सिखाती है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास एक पालतू बंदर था। वह बंदर उस राजा का भक्त था और इसीलिए राजा बंदर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। वैसे तो बंदर राजा की अच्छी तरह से सेवा करता था और वह भी राजा की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखता था, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि वो बंदर पूरी तरह से मूर्ख था। बंदर को कोई भी काम अच्छे तरीके से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता तब बंदर उनकी सेवा में हाजिर हो जाता। बंदर राजा के लिए हाथ से पंखा चलाता था। राजा एक दिन राजा हर रोज की तरह सो रहे थे और यह बंदर भी हर रोज की तरह राजा की सेवा में हाजिर हो गया। वह उनके पास बैठकर हाथ से पंखा चलाने लगा। तभी एक मक्खी आकर राजा के ऊपर बैठ जाती है। राजा के सेवक उस बंदर ने जैसे ही मक्खी को देखा, वह उस मक्खी को पंखे से भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मक्खी कभी उड़कर राजा के सिर पर तो कभी कंधे पर जाकर बैठ जाती और कभी राजा की छाती पर। वह मूर्ख बंदर काफी देर तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। यह सब देख बंदर को अब गुस्सा आने लगा और वह अब हाथ के पंखे को छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के सिर पर बैठती है, तब बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर बैठ जाता है। बंदर को ऐसे तलवार के साथ देखकर राजा काफी डर जाता है। अब वह मक्खी राजा के सिर से उड़ जाती है। तब वह बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलाता है। थोड़ी देर के बाद वह मक्खी फिर से राजा के सिर पर आकर बैठ जाती है। बंदर अभी भी उस मक्खी को उड़ाने के लिए उसके पीछे तलवार लेकर घूमता है और इतने में ही बंदर तलवार चलाता है और राजा के बाल कट जाते हैं। वहां से उड़कर मक्खी राजा के मूंछ पर बैठ जाती है। तब बंदर की तलवार से राजा की मूंछ भी कट जाती है। यह सब देखकर राजा बहुत डर जाता है और वह जैसे तैसे कर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में से बाहर निकल जाता है और बंदर तलवार लेकर उनके पीछे भागता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी मूर्ख को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए और उसे ऐसे कोई जिम्मेदारी वाला काम भी नहीं सौंपना चाहिए कि जिससे बाद में हमें पछताना पड़े और वह हमारे लिए जीवन में जिंदगी में खतरा उत्पन्न कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूर्ख बंदर और राजा की कहानी अच्छी लगी हो तो मोटिवेशनल वीके स्टोरी चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, मोटिवेशनल वीके स्टोरी चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपका प्यारा आशीर्वाद मुझ तक लाइक और सब्सक्राइब के रूप में मिले। धन्यवाद। ये क्या दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है? दोस्तों, जिनको भी आप ज़िंदगी में जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।